जिला परिषद बोर्ड की शनिवार को विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें जीप अध्यक्ष शारदा सिंह, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित अन्य जिला परिषद के सदस्य उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली की समस्या और इसके समाधान पर चर्चा हुई। इसे लेकर पीएचईडी और बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाकर जानकारी मांगी गई। साथ ही गोविंदपुर के रिजली तालाब का भी रास्ता साफ हो गया। अब टेंडर की प्रक्रिया पर मोहर लगी। वहीं संवेदकों की मांग पर उनकी जब्त राशि भी रिलीज करने पर मोहर लगी। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली की समस्या पर सभी सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी की समस्या सुनने के बाद डीडीसी के द्वारा पहल किया गया और इसके जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। ये बैठक हमारी थी। बिजली का आए दिन हमारा बैठक होता है। ज़्यादा समस्या पानी और बिजली को लेकर के है, इसलिए हम लोग सदस्यों से बात हुई थी। हमारा विचार हुआ था कि हम बिजली विभाग को और पीएचडी विभाग को बुलाएं, ताकि उनसे जो समस्या हमारे क्षेत्र की है। होता क्या है कि बैठक में हम लोग बैठते हैं, सभी अधिकारी रहते हैं, हर बार एक ही बात उभर के आता है, बिजली और पानी वाला। उसको बहुत हद तक समाधान करने के लिए हम लोगों ने ये विशेष बैठक रखा है, सिर्फ बिजली विभाग के साथ और जलापूर्ति विभाग के साथ। यहाँ से हम लोग अभी उनका ब्यौरा ले रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो चापा नल है, जल मीनार है, जो किसी की भी अनुशंसा से हुई है, वो बिगड़ा पड़ा हुआ है। पानी का जो सरकार का मुहिम है, या जो हर प्रतिनिधि चाहता है कि पानी का सुविधा हो, तो यूं ही खराब पड़ा हुआ है। उसमें क्या सुधार हो रहा है, उसमें क्या कार्य हो रहा है, पूर्व में क्या काम हुआ था, आगे की उनकी क्या योजना थी, इस पर हमारा विचार हुआ है। वहीं उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी सदस्यों के कहने पर विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें कई क्षेत्रों में पानी की समस्या थी, जिसे लेकर अगर मरम्मती की जरूरत है तो उसे मरम्मत किया जाएगा, कहीं नई व्यवस्था करनी होगी तो वो भी किया जाएगा। बिजली की समस्या भी देखी जाएगी, जबकि संवेदक की मांग पर भी कोरोना के काम नहीं किए थे, जिसे लेकर 10% फाइन काटा गया था, उन्हें भी 10 जनवरी तक काम पूरा करने पर पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपके जो इश्यूज हैं वो हमने नोट कर लिया है, और एक तो हम लोग प्लान कर रहे थे, क्योंकि जो ग्रामीण जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 ईयर गवर्नेंस होता है। अक्सर मैं ये चीज देखता हूँ कि मुखिया जी जो है वो एक अलग अपने रोल डेवलपमेंट जो है प्लान कर रहे हैं, पंचायत समिति अलग कर रही है, जिला परिषद अलग कर रही है। तो ये हम लोग सबको पता है कि जिला परिषद इज द अपेक्स बॉडी ऑफ दी, जो सर्वोच्च है ग्रामीण क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो बहुत जल्द हम लोग, हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक में, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, एक हम लोग कंबाइंड बैठक बुलाएंगे। हम लोग सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश को लेकर के, चाहे वो मुख्य सबको, ताकि एक रूपरेखा में हम लोग चल सके और ये जो इश्यूज बता रहे हैं, इस तरह की समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सके। क्योंकि 15 फाइनेंस में जो पैसे आ रहे हैं उसके साथ बहुत सारे कंडिका जोड़ करके आ जाती है, और बहुत जगह जिला परिषद में भी कुछ जो हमारा इंटरनल स्रोत होता है वो फंड ऐसा टाइट है जहाँ पे डेफिनेटली हम लोग बोर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कैसे खर्च करना है। तो जब तक हमारे पास एक समेकित कोई सोच नहीं होगी, समेकित एक प्लान नहीं होगी, तब तक हम लोग को आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, और बहुत जगह डुप्लीकेसी का भी इशू होता है। खास करके जो हमारे लास्ट जो टेंडर्स हुए थे उसमें 15 फाइनेंस में बहुत जगह जो मुझे जानकारी मिली है कि हम लोग यहाँ से टेंडर कर देते हैं, और जब संवेदक काम करने जाते हैं तो पता चलता है कि ग्रामीण जो मुखिया वगैरह है वो लोग लागू समिति से काम स्टार्ट करवा दिया वहाँ पे, जिसके कारण फिर क्या है कि वो दिक्कतें होने लगती है। तो ये सब समस्याओं को हम लोग को समाधान अगर करना है तो जरूर हम लोग अपार्ट फ्रॉम बोर्ड की बैठकों में हम लोग ऐसे 5 महीने 6 महीने पे एक ऐसा कॉम्बाइंड एक बैठक जरूर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज 2 मैटर पर हम लोग चर्चा रखे थे, बिजली और पानी। तो बिजली और पानी अभी तो एक हो चुका है जो पानी के लेके, तो पीएचडी वाला पहुंचे, सारे सदस्य अपने अपने समस्या को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जितने भी चापाकल खराब है उसको बनाया जाएगा। दूसरा, टहल कंपनी जो भाग गए थे वो डीडीसी साहब बताएं, उसके लिए हम लोग ऊपर भेजे, फिर से रीटेंडर कराने के लिए उसको आगे फाइल बढ़ा दिया गया है। बहुत जल्द टहल कंपनी अगर वो काम करेंगे तो वो अपने करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। प्रक्रिया उसका चल रहा है, अगर वैसा प्रक्रिया रहा तो वो ब्लैक लिस्टेड होंगे और फिर से टेंडर होगा। जिला परिषद की एक विशेष बैठक बुलाया गया था। इस बैठक का जो मुख्य जो एजेंडा था वो पेयजल और बिजली विभाग का था। तो अभी जो बैठक हुआ फर्स्ट राउंड का, उसमें पेयजल की बात हुई। तो पेयजल के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो मैंने बैठक में भी रखा, जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव है, जो पेयजल विभाग के जेई है, एसडीओ है, उन्होंने सदन के सामने कहा
कि आपका दिसंबर माह के अंत तक जो फेज 1 फेज 2 का पेयजल का सप्लाई वाटर है वो आपका हो जाएगा काम। तो पेयजल का सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग चापानल का पानी पीते हैं और अधिकांश चापाकल खराब है। तो अभी मैं सदन से यह कहा कि आप क्यों नहीं जो ग्रामीण क्षेत्र का धरातल में जलसहिया रहती है उनसे एक सर्वे करा ले कार्यपालक अभियंता कि कहाँ कहाँ किस गांव में कितना चापाकल खराब है। ये बहुत ही मतलब शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट धनबाद में, ऊपर से यहाँ 1200 करोड़ आप जानते हैं डीएमएफटी का फंड, इतना पैसा होने के बाद अगर यहाँ ग्रामीण जनता पेयजल की समस्या से जूझते रहे और वो नदी और तालाब का पानी पिए तो हम लोग जनप्रतिनिधि बेकार हैं।